वीडियो की स्पीड बढ़ा के देख लेना और जहां ना समझ में आए तो बैक कर लेना, जहां गलती हो वहां बता देना। तो चलो फिर हम सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करेंगे पिछली वाली गलती को ठीक करने से और फिर आगे आज का नया काम करेंगे। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे उसी काम से जो हमने गलत कर दिया था। तो हमारी सबसे पहले ये सीट थी जिस पे हम काम कर रहे थे और मैंने ये गलती की हुई थी जो कि बहुत बेकार गलती थी और फॉर्मूला आपको शायद दिख रहा होगा। फॉर्मूला ये था, फॉर्मूला था ये जो कि ईएमपी और ये करके था। आज मैं कोशिश करूंगा कि इसी को ठीक किया जाए। सबसे पहले अभी क्योंकि बनेगा नहीं तो हम इसमें एक एक्स्ट्रा स्पेस ले लेते हैं। ओके, अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ ना दिखे तो डोंट वरी, मैं उसको ज़रूर बोलूँगा। तो ये डेटा सेट है, तो हम यहाँ से कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस डाउन एरो की से इसको सिलेक्ट कर लेंगे और देन कंट्रोल प्लस सी से इसको कर लिया कॉपी एंड देन आएंगे अपनी सीट 1 में और यहाँ रखेंगे और उसको कंट्रोल प्लस वी कर देंगे। तो हमारी जो एम्प्लॉय आईडी है वो यहाँ पे आ चुकी है। तो हम क्या करेंगे कि एम्प्लॉय आईडी को अब थोड़ा सही से करने वाले हैं, पिछली बार की तरह नहीं करेंगे हम। तो इसको थोड़ा और सही कर लेते हैं। अब सही है। देन अब यहाँ सबसे पहले देखो हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे। मैंने पिछली बार भी बताया था कि देखो ये तो कंसिस्टेंट है, ठीक है, ये इनकंसिस्टेंट है। ये कैपिटल हो गया एकदम से, फिर ये भी कैपिटल हो गया, ये भी कैपिटल, और इधर देखो तो इधर ये क्या इसको डैश बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वही लग गया, ठीक है। फिर यहाँ स्मॉल हो गया और यहाँ सिर्फ डिजिट्स हैं, एरर भी दिखा रहा है। तो वो जो फॉर्मूला मैंने लगाया था उस फॉर्मूले में मिस्टेक थी, जो कि मैंने क्या सोच के लगा दिया था समझ में नहीं आया था और उसको मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पाया था, जबकि मुझे एक्सप्लेन कर देना चाहिए था कि कैसे होता है। तो अब मैं आज अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले हमारा फॉर्मूला ऐसे शुरू होता है, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला ऐसे शुरू होता है और उसमें हम टाइप करेंगे, डबल कोट्स लगा के हम ईएमपी लिखेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा कि ये हम क्यों करेंगे, ठीक है। तो इस बार थोड़ा सही से एक्सप्लेन कर देना है मुझे कि ये मतलब होगा क्यों। अब यहाँ मैं फॉर्मूला टाइप कर लेता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ आपको, ठीक है। क्यों, देखो इधर जब हम फॉर्मूला शुरू करते हैं तो हमने ये एमपी लगाया, क्योंकि ये वाली सेल जो आपको दिख रही है, ये वाली मैं अच्छे से दिखा देता हूँ। ये वाली सेल जो है इसमें ईएमपी है ही नहीं, और ऐसी कई सेल्स के साथ में, ये कोई अकेली सेल नहीं है, ऐसी बहुत सारी सेल्स हैं इधर। ये कंटिन्यू कंटिन्यू 3 सेल्स हैं जिनमें ये चीज़ नहीं है। तो मैं अच्छे से बता देता हूँ, ठीक है। अब ईएमपी क्यों लगा, ये ईएमपी क्यों लगा, क्योंकि सॉरी आईडी है जो, तो उसके साथ में ईएमपी नहीं है, ठीक है। एंड लगाएंगे, एंड एंड क्यों लगाएंगे, अब मैं इसको बताता हूँ कि एंड क्यों लगाएंगे। क्योंकि हम एंड के साथ में ये राइट लिख के हम उसको कमांड दे रहे हैं कि ओह, एक्सेल कहीं भी क्लिक करने से गड़बड़ हो जाती है। अभी फॉर्मूले में ही मैंने क्लिक कर रखा है। अब कहीं तो गड़बड़ हो गई ये। हाँ, तो यहाँ राइट इसलिए लगाया क्योंकि हम इसको बोल रहे हैं कि राइट साइड में, अब ये 4 लिखा है इसलिए क्योंकि राइट साइड में जो 4 डिजिट हैं उनको उठा लो, ठीक है। और इनको उठाने के बाद में ईएमपी लगा के एंड मतलब और लगा के उनको जोड़ देना है। अब ये ट्रिम
और क्लीन इसलिए है क्योंकि देखो ट्रिम तो आपने देखा होगा कि ट्रिम इसलिए होता है क्योंकि जो स्पेस होती है, एक्स्ट्रा स्पेस होती है कभी इसके बगल में उसके बगल में, जैसे ये है तो यहाँ कहीं एक्स्ट्रा स्पेस होती है हिडन, मैं अभी दिखाऊंगा। और ये जो क्लीन होता है ये हिडन स्पेस को क्लीन करता है, समझ रहे हो? मतलब कि जैसे स्पेस होती है तो इसमें तो हमने ऐसे ही अगर ज़्यादा बार स्पेस दबा दिया ऐसे ऐसे तो स्पेस बन गई, ठीक है, ज़्यादा बार स्पेस दबा दिए तो बन गई। लेकिन ये जो हिडन स्पेस होती है ये हमें दिखेगी ही नहीं और फॉर्मूले में भी पकड़ में नहीं आती है। तो क्लीन फार्मूला जो है वो हिडन स्पेस को कर देता है। अब देखो मैं अभी थोड़ा इसको ड्रैग करके दिखाता हूँ, इसमें लगे हैं सारे फार्मूलाज, ईएमपी राइट एंड ये सब लगा है। तो अभी मैं इसको ड्रैग करके दिखाता हूँ, देखना। अब ये परफेक्ट हो गए, ठीक है। अब मैं क्लीन फार्मूला के हटा के दिखाता हूँ कि कैसे होगा अगर हम क्लीन नहीं लगाएंगे। अभी मैं इसको दिखा देता हूँ कि इसमें हिडन स्पेस है कि नहीं। कौन सा फार्मूला था, लेंथ चेक करके बताता हूँ, लेंथ, ठीक है। तो वो चेक करके बताता हूँ, इसमें आपको कितने दिख रहे हैं, 4 3 7, ठीक है। देखो अब यहाँ क्या है, 8। अब यहाँ दिख रही कोई स्पेस नहीं दिख रही होगी क्योंकि इसमें भी सेम दिख रहा है, इसमें भी सेम दिख रहा है, बट हिडन स्पेस थी जिसकी वजह से यहाँ 8 आया है। तो क्लीन फार्मूला इसलिए लगाया था। बस अभी आप इतना समझ लेना और मेरे साथ साथ में करते जाना। तो इसको हम कर देते हैं डन, ठीक है। तो जिसके साथ में नहीं था वो हो गया, बाकी ऐसे हो गया। तो ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगाएंगे क्योंकि हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बहुत से क्वेश्चन अभी करने हैं। 8 मिनट तो सिर्फ इतने में ही चले गए, कोई बात नहीं, सीखने में इतना टाइम तो देना ही चाहिए। तो हम इसको कंट्रोल प्लस सी से कॉपी कर लेते हैं क्योंकि अगर हम इसको डिलीट करेंगे ना ये वाली को, तो ये वाली को तो रेफरेंस सेल जो है वो डिलीट हो जाएगी और फिर इसमें एरर आ जाएगा। तो अभी बहुत से लोग बोल रहे थे कि राइट क्लिक करने से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो मैं फिर से बता रहा हूँ, माउस का जो राइट बटन है उसको क्लिक करना, फिर आपको यहाँ एक फॉर्मेट खुला हुआ दिखेगा, फिर पेस्ट स्पेशल करके लिखा है, पेस्ट स्पेशल में क्लिक करोगे तो ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। आपको थोड़ा सा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो ये आ जाएगा, ठीक है। इसमें ये वैल्यूज लिखा है, इसमें क्लिक करना और वैल्यू को पेस्ट कर देना। फिर इसके बाद में इसको सिलेक्ट करना और कंट्रोल माइनस इसको हटा देना, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम आते हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस में। तो देखो हमने पहला वाला किया, एम्प्लॉय नेम एंड सिटी हैव एक्स्ट्रा लीडिंग ट्रेलिंग स्पेसेस फ्रॉम द ओल्ड सिस्टम एक्सपोर्ट, ठीक है। तो ये जो था नेम और सिटी वाला हमने ऑलरेडी कर लिया था, देखा था आपने पिछले वाले में। तो ये नेम था और सिटी का है, सिटी, ये तो ये सिटी वाला हमने भी कर लिया था, ठीक है। तो अब ये वाला भी हो गया था। दूसरा, डिपार्टमेंट इज स्पेल्ड डिफरेंटली एवरीवेयर, सेल्स, तो ये उसके बारे में बात कर रहा है। ये वाला ये हमने किया था, इसमें सबसे ज़्यादा हमारा टाइम गया था, जो कि डिपार्टमेंट को हमने क्या किया था, फाइंड एंड रिप्लेस किया था। तो ये भी हमारा हो गया। फिर हम देखते हैं, ये हो गया। एम्प्लॉय नेम हैज़ इनकंसिस्टेंट केसिंग, सम ऑल कैप्स सम लोकेस, बेसिकली इसके बारे में बात कर रहा है कि ये जो एम्प्लॉय नेम थे ये थे नहीं, कोई कैपिटल था कोई स्मॉल था कोई कैसा था, तो हमने इसको करेक्ट कर लिया था पिछली वाली वीडियो में, ठीक है। ये भी हो गया। फिर ये some text field look like they carry hidden non-printable characters from the ERP export, strip them out। देखो कई बार क्या होता है, इस चीज़ को मैंने सोचा था बाद में क्योंकि मैंने पहले ही किया था एक बार, जिससे कि आपका टाइम वीडियो में ज़्यादा वेस्ट ना हो और आपके सामने करके एक बार फिर से बता दूं। तो देखो ERP एक्सपोर्ट क्या होता है कि कुछ टूल्स होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे कि ERP टैली सुना होगा आपने। तो उनमें जो डेटा होता है जब हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं तो कुछ हिडन कैरेक्टर्स आ जाते हैं जो कि जैसे अभी मैंने आईडी में बताया था दिखाई देते नहीं हैं, बट
हिडन होते हैं। जैसे मैंने उसको काउंट किया था 8 आया था जबकि 7 कैरेक्टर्स दिख रहे थे। तो हिडन स्पेसेस होती हैं जो कि ऐसे काउंट नहीं कर सकते, और वही चीज़ें जब फिर हम फार्मूलास अप्लाई करते हैं तो फिर हमारे फार्मूलास में एक्सेल एरर दिखा देता है। समझ रहे हो? मतलब जैसे कि इधर कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है, इधर अब हमें इधर तो दिख रहा है कि ये 6 7 कैरेक्टर लिखे, ठीक है, बट यहाँ जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला तो काउंट करेगा हिडन वाले को ना, वो हिडन वाले को काउंट करेगा, उसमें 8 होंगे, तो फॉर्मूला का जो आंसर होगा, रिजल्ट होगा, वही गलत हो जाएगा। तो हमें वही करना है। ये मतलब, तो ये है कहाँ, ये इधर है, इधर साइड में, ये दिख रहा है, देखो कितना स्पेस है, फिर कहीं कुछ है, तो ये इस चीज के लिए बोल रहा है, इधर इस चीज के लिए। अभी हम इसमें एक बार यहाँ देखते हैं, वही लगा के लेंथ वाला, तो ले लिया, ये लेंथ वाला लगा के देखते हैं ऐसा कुछ है कि नहीं, हिडन स्पेस कहीं तो होगी। लेंथ चेक किया, फिर इसको 9 3 2 सॉरी 3 3 6 7 8, बट यहाँ 9 आ रहा है। अब मैं इसको दिखा रहा हूँ कि यहाँ है क्या। अब मैं आपको वो फॉर्मूला भी लगा के दिखाता हूँ जो ये हिडन स्पेस में है क्या, वो दिखाएगा। 9 है, देखो, है ना। देखो वीडियो करते टाइम हर कोई ऑकवर्ड होता है, क्योंकि मैंने अभी से स्टार्ट ही किया है, सीखा है, बट एक्सप्लेन करने में चीज़ें जो होती हैं ना, मुझे अनकंफर्टेबल लगता है, क्योंकि जब आप अचानक से चीज़ें एक्सप्लेन करने लगो, आपके दिमाग में कुछ होता है बट सामने कुछ होता है। तो एक फॉर्मूला था, क्या बोलते हैं उसको, फॉर्मूला था, क्या था, नहीं नहीं, ये भी नहीं था, हाँ, ये आ गया, 4 का फॉर्मूला था, ठीक है। तो हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7। तो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या है, बट दिखा देता हूँ, देखो यहाँ आया ना, ध्यान से देखो, नो, ये है, देखो, दिख रहा है, कुछ बना हुआ है छोटा सा बॉक्स जैसा, यही है वो हिडन स्पेस, ठीक है। तो अभी हमें इन्हीं को क्लीन करना है, ठीक है। बाकी आप लोग कर लेना, इतने बड़ा डेटा है तो सेम फार्मूलास लगेंगे, अब वही चीज करना है। देखो, ट्रिम को फार्मूला लगाना, ट्रिम को फार्मूला लगा के क्लीन का लगा देना। देखो, जिसमें स्पेस दिख रहा है वो ट्रिम काट देगा, ट्रिम मतलब ट्रिम हटा देगा, जो नहीं दिख रहा हिडन स्पेसेस से तो उसको क्लीन हटा देगा, ठीक है। अब इसको सेलेक्ट करो, क्योंकि दो दो फार्मूलास हैं तो डबल ब्रैकेट एंड ये, यहाँ कुछ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ कुछ है ही नहीं, कहाँ से आएगा। तो ये एक एक करके कर लेना। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, सेम फार्मूला लगाना है। देखो, इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, सेम फार्मूला ही लगाना, हिडन स्पेस क्लीन हो जाएगी एक के बाद एक। जैसे इधर इसका जो है उसको करना है, तो यहाँ ऐसा करना, इसमें कंट्रोल प्लस करना, एक्स्ट्रा ले लेना, फिर अगर ये इसमें हो जाए तो इसको कॉपी करना, कंट्रोल प्लस सी से पूरा सिलेक्ट करके, फिर माउस का राइट बटन दबा के उसको वैल्यूज में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। इतना तो समझ में आ ही रहा होगा, क्योंकि हम सीख नहीं रहे हैं। बेसिकली मैं आपको बता दूं, हम सीख रहे हैं ही नहीं, हम तो डेटा में प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर हम ट्यूटोरियल्स कर रहे होते तो उसकी बात अलग होती, हम डेटा में प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं, अगर ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे तो होगा नहीं। तो ये हो गया एंड बेसिक क्लीनिंग। सो इधर आते हैं लेवल 5 में, एम्प्लॉय आईडी इज मेस। ये देखो, एम्प्लॉय आईडी की बात कर रहा है कि एम्प्लॉय आईडी हमने उसको पहले ही कर लिया है, एम्प्लॉय आईडी को हमने पहले ही कर लिया, ये डन हो गया, ठीक है।
अब हम इसको देखते हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड इनवॉइस डेट आर स्टोर्ड इन एट लीस्ट 5 डिफरेंट फॉर्मेट। तो ये बोल रहा है कि डेट कई सारे फॉर्मेट्स में, एक बार देख तो लें। हाँ यार, है तो अजीब सा। तो डेट यहाँ कई सारे फॉर्मेट में, देखो कितना अजीब अजीब फॉर्मेट है। आपको इधर से दिखाता हूँ, ये देखो डेट कितने अजीब से फॉर्मेट्स में है। मतलब कहीं जाके कुछ है, कहीं कॉमा है, कहीं डॉट है, कहीं कुछ है, कहीं ईयर पहले, कहीं मंथ बाद में, कहीं कुछ है। मतलब बहुत अजीब सी। तो इसको फिक्स करना है। तो एक चीज़ याद रखना, मैं जिसमें बहुत कंफ्यूज हुआ हूँ, और आज जब मैं कर रहा था इसको फिर से बहुत कंफ्यूज हो रहा था। मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा था, मैं बार बार भूल जाता हूँ कैसे करना। मैं सोचता हूँ कि ये जो है ना, इसमें क्लिक करो, यहाँ से जो डेट है ये फॉर्मेट चेंज कर दो, कुछ नहीं होता इससे। और मैं यही गलती बार बार करता हूँ। लेकिन आपको नहीं करना है, इस चीज़ को दिमाग में बिठा लेना है कि कैसे करना है। क्योंकि जब आप एक बार गलती करते हो तभी आपको समझ जाना चाहिए कि ये गलती दोबारा भी हो सकती है। तो आप इसको नोट भी कर लेना कि अगर डेट के फॉर्मेट्स उल्टे सीधे हैं तो हमें क्या करना है। तो डेटा में करेंगे, डेटा में करने के बाद टेक्स्ट टू कॉलम्स वाला एक ऑप्शन होता है, ये शॉर्टकट की से भी खुलता है, अभी याद नहीं आ रही मुझे शॉर्टकट की। तो डेलीमिटेड में रहने देना है आपको, कुछ नहीं करना है यहाँ, ठीक है। फिर देख लो ये, ठीक है। डेलीमिटेड में कर देना है आपको, बाकी कुछ नहीं करना, नेक्स्ट कर देना है। फिर यहाँ भी कुछ नहीं करना है आपको, फिर नेक्स्ट कर देना है। अब ये बोल रहा है कि मतलब क्या, तो ये डेट वाले में सिलेक्ट करना और यहाँ से सही फॉर्मेट सेट कर लेना। मतलब क्या, पहले क्या होना चाहिए, डे होना चाहिए, फिर मंथ होना चाहिए, फिर ईयर होना चाहिए, एंड फिनिश। हो गया, हो गया ना सर, एक फॉर्मेट में है कोई कसर, कोई कमी नहीं, हो गया, हो गया। तो डेट हो गया। बाकी ये जो है इतना गंदा तरह से लिखा हुआ है डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये सब आप ठीक कर लेना। अभी वैसे कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि जैसे हम एक ऑफिस में काम कर रहे हैं वैसे ही ऑनेस्टली प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब देखते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। लेवल्स 1 7 नंबर का बोल रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन है, चेक फॉर एंड रिमूव एनी एग्जैक्ट डुप्लीकेट रोज बिफोर वी रन रिपोर्ट्स। तो इसका मतलब है कि इस डेटा में जो भी डुप्लीकेट सेल्स हैं उनको सबको डिलीट करना है काम करने से पहले, ऐसा ही कुछ बोल रहा है। बिफोर वी रन रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स बनाने से पहले इसके डुप्लीकेट्स हटा देने। तो सबसे पहले हमें कंट्रोल प्लस ए से सिलेक्ट कर लेना है पूरा डेटा। उसके बाद में हमें जाना है होम टैब में, एंड फिर हमें करना है क्या, डेटा, डेटा टैब में जाना है। डेटा टैब में जाके यहाँ कहीं दिख रहा है ना, ओ यहाँ ये दिख रहा है ऊपर, रिमूव डुप्लीकेट्स, रिमूव डुप्लीकेट्स कर देना है। एक बार और दिखा देता हूँ। रिमूव डुप्लीकेट्स, डेटा वैलिडेशन के एग्जैक्ट ऊपर ये रिमूव डुप्लीकेट्स करना है। अब ये बोल रहा है करना क्या है, ये क्या है, कॉलम ए कॉलम बी, नहीं अभी सही से सिलेक्ट नहीं हुआ है। अभी इसमें ये पूछ रहा है कि क्या हेडर्स हैं, हाँ हेडर्स हैं, तो हेडर्स में क्लिक कर देना। अब पहले अनसिलेक्ट ऑल करना है। अब देखो डेटा क्लीनिंग में अक्सर क्या होता है कि आपको एम्प्लॉय के नेम मिल सकते हैं। जैसे लिखा प्रकाश भाट, प्रकाश भाट 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं किसी कंपनी में। फिर
कस्टमर सर्विस लिखा तो कस्टमर सर्विस के डिपार्टमेंट्स, मतलब कस्टमर सर्विस कई बार रिपीट हुआ होगा, मेल फीमेल बहुत बार हुआ होगा, ये सिटी भी बहुत बार हुई होगी, साउथ नॉर्थ ये भी बहुत बार रिपीट हुआ होगा। तो हमें करना क्या चाहिए? तो पिछली वीडियो के कमेंट्स में भी कुछ लोगों ने पॉइंट आउट किया था कि एम्प्लॉय आईडी होती है जो बहुत यूनिक होती है, वो दो एम्प्लॉयज़ की नहीं हो सकती कभी। एक एम्प्लॉय की एम्प्लॉय आईडी एक ही हो सकती है। तो हम एम्प्लॉय आईडी सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। अब यहाँ सबसे बड़ी बात, 854 रोज का ये डेटा है, उसमें से क्या है, उसमें से 727 duplicates value found and removed, 126 unique values remain। वो मतलब 727 डुप्लीकेट वैल्यूज हैं। अभी हम इसको हटा देते हैं, हो तो गया। अब हम देखते हैं कि एग्जैक्ट में है, एग्जैक्टली है कि नहीं, ऐसा तो नहीं गलत हो रहा हो। तो हम यहाँ एक बार क्या बोलते हैं उसको, काउंटिफ, हाँ काउंटिफ का फॉर्मूला लगा के देखते हैं। तो हम पहले सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, काउंटिफ का फॉर्मूला लगा के देखते हैं कि सच में है इतनी डुप्लीकेट्स आईडी या फिर ऐसे ही दिख रहा है। तो हम यहाँ इसको रेफरेंस सेल दे देते हैं, हम इसमें डालेंगे, फिर ये रेफरेंस लेके, आपने अगर काउंटिफ किया होगा तो आपको पता है। अब हम इसमें क्या करेंगे, खिसक सकता है, तो हम यहाँ ऐसे रख के F4 से इसको लॉक कर देते हैं। ठीक है, F4 से लॉक कर देते हैं। मुझे पता है आप लोगों को पहले से ही आता होगा, मैं थोड़ा सा कोशिश ये कर रहा हूँ कि जिन्होंने बिल्कुल नहीं किया है और करने की कोशिश करेंगे इस डेटा को लेके, तो वो कम से कम भले देख देख के करें, बट करें तो प्रैक्टिस तो करें। ऐसा ना हो कि सोचे कि इतना हैवी डेटा है और काम ही ना करें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हर किसी को करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीखेंगे उतना ही अच्छा होगा। लोग अप्रिसिएट करते हैं जब कमेंट्स में, और तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ हम मान लो कोई सी भी एम्प्लॉय आईडी, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अब देखो ये एम्प्लॉय आईडी 7 बार रिपीट हुई है ना। दूसरी कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं Ctrl+V, ये 9 बार रिपीट हुई। तो ऐसे रिपीट तो हुई है, मतलब ये तो समझ में आ गया कि आईडी जो है रिपीट हुई है। तो अब हम कर देते हैं वही जो करना चाहिए और जो नहीं करना चाहिए। तो हम वैसे भी सिलेक्ट कर सकते थे, Ctrl+A से पूरा डेटा ही सिलेक्ट करना है। तो हम रिमूव डुप्लीकेट्स कर देते हैं, अनसेलेक्ट ऑल कर लेते हैं, एंड एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, एम्प्लॉय, अबे गलती हुई है अभी। यहाँ क्या हुआ है कि ये एम्प्लॉय आईडी यहाँ पेस्ट हो गई है। कैसे हुआ यार, ये शायद लास्ट वाली होगी, हम उसको फिक्स कर देंगे। ठीक है, हम उसको फिक्स करेंगे जैसे हमने गलत किया है। गलती तो हुई है तो फिक्स भी करना पड़ेगा। आप लोग स्पीड बढ़ा लेना वीडियो की, क्योंकि ये एक्चुअल टाइम है जो कि लगता है काम करते हुए। तो आप लोग अपने हिसाब से अपना स्पीड बढ़ा लेना, जहाँ ज़रूरत हो स्किप कर देना वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हम फिर से एम्प्लॉय आईडी लिख लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही कर लेते हैं। तो अब हम इसको पूरा Ctrl+A से पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेते हैं। एंड अब हम, हाँ ये
रिमूव डुप्लीकेट्स में जाते हैं, यहाँ से हम अनसेलेक्ट ऑल करेंगे पहले और इसको बोलेंगे कि हेडर है हमारे डेटा में, ठीक है। अब एम्प्लॉय आईडी सिलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे। अब ये 728 डुप्लीकेट्स ढूंढ लिए इसने, अब हम रिमूव कर देते हैं। सोचो 854 रोज में से सिर्फ 126 का डेटा था जो कि जिसमें हमें अब काम करना है, और इतना हैवी डेटा देख के डर रहे थे, मतलब सोच रहे थे कि यार इतना हैवी डेटा। अब हम यहाँ देखते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अब ये बोल रहा है कि नेट सैलरी इज स्टोर्ड इन कंसिस्टेंटली, सम इज प्लेन नंबर, सम इज टेक्स्ट लाइक रुपए करके। तो ये बोल रहा है कि कुछ तो बोल रहा है, देख लेते हैं। कुछ तो बोल ही रहा है। नेट सैलरी ये रही, नेट सैलरी। ओहो, नेट सैलरी में भी देखो ये चीज बताने की कोशिश कर रहा है कि देखो सैलरी में कितना इनकंसिस्टेंट डेटा है। कहीं माइनस करके लिखा है सैलरी, कहीं रुपए लिखा है, कहीं कुछ लिखा है, मतलब पूरी इनकंसिस्टेंट हो रखी है। अब हमें इसी को फिक्स करना है, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और अब वही एक रास्ता है फाइंड एंड रिप्लेस करने का। क्योंकि देखो सैलरी वाले में करके भी देख लोगे तो नहीं होगा, उससे नहीं होगा। कितनी भी कोशिश कर लो आप, एक बार कोशिश करके देख लेना, नहीं होगा। तो अब हमें सीधे सीधे करना चाहिए, तो हम वही करेंगे, कंट्रोल+H, खुल जाएगी कमांड। कमांड खुल जाएगी इसकी फाइंड एंड रिप्लेस की। तो हम यहाँ सबसे पहले लिख देते हैं, ठीक है। ध्यान से देख लेना इसमें डॉट्स लगा है कहीं, ठीक है। अब क्या करना है, रिप्लेस ऑल कर दो, कुछ मत करना, रिप्लेस ऑल कर देना। क्या बोल रहा है, होता है कभी कभी यार, होता है कभी कभी। इशू दिखाने लगा, कोई बात नहीं, इसको दोबारा सेलेक्ट करेंगे। अब हम फिर से वही करेंगे, कंट्रोल+H, देख लेते हैं शायद अब की हो जाए। फिर से वही दिक्कत, कोई बात नहीं। तो हम ये लगा लेते हैं, कुछ डेटा के साथ में लगा, शायद हो जाए। We couldn't find anything. Find replace। अभी मेरे में इशू आ रहा है, क्यों आ रहा है मुझे नहीं पता, आ तो रहा है। एक बार हम ऐसे कर लेते हैं इसको, नंबर, ठीक है, नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया हमने। फिर भी देखो कुछ होता है कि नहीं, कंट्रोल+H। देखो ये इशू कभी कभी होता है जब एक्सेल समझ नहीं पाता है कि क्या कैसा है, और ये मेरे साथ कई बार हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि शायद आपके में हो जाएगा, और एग्जैक्टली ऐसे ही होगा, फाइंड एंड रिप्लेस करने से ही होगा। मैं एक बार रिप्लेस वाले में करके देखता हूँ, फिर भी नहीं हो रहा है। फाइंड वाले में करने से क्या होगा, उससे कुछ नहीं होने वाला है। तो अभी नहीं हो रहा है, वी कुडंट फाइंड एनीथिंग टू रिप्लेस, तो ये अभी नहीं कर पा रहा है। आप लोग कर लेना, मैं अभी इसको छोड़ता हूँ। समझ नहीं आ रहा है अभी क्यों मेरे में हो रहा है ऐसा। कई बार ऐसा हुआ है मेरे साथ कि मैं जब ऐसे करता हूँ तो मेरा एक्सेल, क्योंकि वो भी गया पुराना है ना, नहीं होता। तो कोई बात नहीं, नहीं करते हैं अभी, आगे करूँगा। ये बोल रहा है सॉर्ट द नाइन क्वेश्चन बोल रहा है, सॉर्ट द फुल डेटा सेट बाय नेट सैलरी हाईएस्ट टू लोएस्ट। सो अरे सैलरी का ही तो लफड़ा है यार, अब सैलरी हो नहीं रही है तो मैं कर ही क्या सकता हूँ। फिर से करके देख लेता हूँ, सैलरी को ही तो फाइंड एंड रिप्लेस करना है। हो गए, थैंक यू गॉड,
हो गए। बताया ना, मेरे एक्सेल में कभी कभी ये चीज़ होती है जो कि मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। फिर रिप्लेस ऑल, ओके। इसके आगे आप देख लेना, मैं इसमें जो चीज़ें हैं ना डेटा में, वही चीज़ें मतलब रिप्लेस कर रहा हूँ इसमें, जो भी है। मैं कुछ अलग से नहीं कर रहा। देखो फिर से वही लफड़ा, फिर से वही लफड़ा आया। देखो फिर से नहीं हो रहा है। हो गया ना वही, वही फिर से नहीं हो रहा है। फिर से देखता हूँ। फिर से नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ से इसको डिक्रीज कर लेते हैं, जो ये जो एक्स्ट्रा जीरो है। ठीक है, अब ये फिर भी सही आ गया है। बस एक चीज़ रिमूव करने बची थी। अच्छा अच्छा, समझ गया मैंने वो माइनस वाला जो निशान, सॉरी, माइनस वाला जो था, उसको मैंने पहले ही वो कर दिया है ना, अब इसमें बचा ही नहीं है। और मैं उसके पीछे उसको भी लगा रहा था। तो सिर्फ हम कंट्रोल प्लस एच करते हैं। ओ, यही होता है भाई एक्चुअल में, जब कोई डेटा में काम करता है ना, ऐसी प्रॉब्लम होती है। और ये वीडियो में कोई कट वट करके नहीं डालूंगा, ये ऐसे ही जाएगी, आप स्पीड बढ़ा के देखना। क्योंकि मैं नहीं मैं नहीं चाहता कि अ, ऐसा मैसेज जाए, एक ट्यूटर जैसा नहीं। आप लोग मेरे भाई जैसे हो, तो अगर आपकी हेल्प हो सकती है तो बहुत अच्छा है। और ये समझ लेना कि आप मेरे साथ में प्रैक्टिस कर रहे हो एकदम। अपने लैपटॉप में डेटा खोल के रखना और मस्त प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो हो गए हमारे सारे। अब हम यहाँ से इसको हम करेंसी में कर लेते हैं। तो यहाँ से ये जो है, यहाँ हम करेंगे करेंगे। हिंदी आएगा कहीं, कहाँ गया हिंदी? हिंदी कहीं तो था। पूरी कोंकड़ी, ये आ गया, ये आ गया हिंदी। ठीक है, अब ये सारे सैलरी हो गई फिक्स। अब ये इधर बोल रहा था, इसमें कहाँ गया? 9 9 10 में थे ना। अब ये बोल रहा है कि नेट सैलरी स्टोर। हाँ, ये तो कर ही लिए ना। 9 नंबर पे थे हम। सॉर्ट करना है एंड हाईएस्ट टू लोवेस्ट में फाइंड करके बताना है कि आई कैन सी हु इज अर्निंग द मोस्ट दिस पीरियड। सबसे ज़्यादा किसने कमाया है, ये हमको बताना है। तो हम डेटा को कंट्रोल प्लस ए से पूरा सिलेक्ट करते हैं और यहाँ सॉर्ट एंड फिल्टर वाले में जाके ये फिल्टर, सॉर्ट एंड फिल्टर में जाके फिल्टर लगाते हैं। अब ये पूछ रहा है कि हाईएस्ट टू लोवेस्ट। ये देखना चाहता है, जो भी मतलब हमारा मैनेजर है या जो भी है, वो देखना चाहता है कि सबसे ज़्यादा कमाया किसने है। तो ठीक है, हमारी सैलरी थोड़ा सा यहाँ। तो पहले हम इसको ऐसे कर लेते हैं, क्यों ऐसे कर रखा। तो ये बोल रहा है कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्ज, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर दो। अब ये देख देख लेगा कि किसने सबसे ज़्यादा कमाया। ठीक है, 1,39,942। सो दिस इज द मेथड टू फाइंड हाईएस्ट टू लोवेस्ट सैलरी। ओके, ठीक है। तो हम कंट्रोल जेड से इसको फिर से वही नॉर्मल कर लेते हैं। अब यहाँ देखते हैं फिर ये क्या पूछ रहा है दूसरे में। देखो ये 9 नंबर हो गया। 10 देखते हैं। फिल्टर टू सेल्स डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज हुज अचीवमेंट परसेंटेज बिलो 60%, आई वांट टू सी द अंडर परफॉर्म्स। ये पूछ रहा है कि सेल्स डिपार्टमेंट में जिस भी एम्प्लॉय ने 60% से कम अचीवमेंट परसेंटेज
मतलब जिसका परसेंटेज अचीवमेंट परसेंटेज 60% से कम है, तो वो अंडर परफॉर्मर में आएंगी और मैं उनको देखना चाहता हूँ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से ये ऐसे सॉर्ट एंड फिल्टर से नहीं बनेगा, इसमें आप ध्यान से देखो, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग बोल रहा है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना है सबके साथ में। आप टाइम दोगे तो आपको मज़ा आएगा। तो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं और हाईलाइट सेल रूल, टेक्स्ट दैट कंटेंस 60 नहीं, अभी मज़ा नहीं आ रहा मुझे। मैं अपने मन का ही करूँगा। तो ये कहाँ गया, अचीवमेंट, यही तो है, अचीवमेंट परसेंट, हाँ यही तो है। तो हम यहाँ देखते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा के बिटवीन कर देते हैं, बिटवीन बिटवीन कर लेते हैं हम। बिटवीन क्यों करना, बिटवीन नहीं करना है, बीच का थोड़ी देखना है हमें, तो देखना है लेस देन करके। ठीक है, अभी हमें लेस देन देखना है 60। ठीक है, अब देखो, जो 60 से कम है वो सारे आ गए, ये अंडर परफॉर्मर हैं, ये सारे इतने ही तो हैं, ये अंडर परफॉर्मर्स हैं जो कि हमने फाइंड कर लिए हैं। कंट्रोल जेड कर देते हैं। अब प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखते हैं। देखो, बोलते बोलते ना शायद मैं भी फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, सीधे बैठे 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 घंटों हो जाते हैं। तो 11 नंबर पे है, हाईलाइट एनी एम्प्लॉय with more than 5 days absent in a month. I want that to jump. अब देखो, ये वीडियो समथिंग 40 मिनट की हो गई। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में, अब क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, डेटा फिल्टर, डेटा क्लीनिंग करना बहुत थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, कई सारे एरर्स होते हैं जिनमें बहुत टाइम चला जाता है, तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है, इसलिए उसमें टाइम गया। अब हम अगली एक वीडियो अगर 40 मिनट की बना देंगे ना, उसमें बहुत सी चीज़ें कवर कर लेंगे। फिर क्या है, मतलब हम कवर करेंगे कम से कम नेक्स्ट वीडियो में, अगली नेक्स्ट वीडियो में 25 क्वेश्चन कवर करेंगे, फिर 25 50 हो जाएंगे और 10 इधर हो चुके हैं, और फिर एक वीडियो बनाएंगे। ऐसे 4 से 5 वीडियो में ये पूरे 100 क्वेश्चंस निपट जाएंगे, तो आपके लिए भी ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए सिर्फ इतना करना और बहुत अच्छे से करना। देखो, लर्निंग का सबसे अच्छा मेथड होता है साथ साथ में प्रैक्टिस करना। ये तो आज फिर से 12 बज रहे हैं, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और देखो, सब्सक्राइब कर लिया करो, क्योंकि सब्सक्राइब करना आपको इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मान लो कभी स्टोरीज डालता हूँ नहीं डालता हूँ, अब हमेशा वीडियोस डालना है, तो हर बार स्टोरीज कौन लगाएगा, तो आप लोग सीधे आके देख सकते हैं। ठीक है, बाय बाय।